हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। यूपी टेट 2026 में जो परीक्षा होने वाली है दोस्तों, उसी को मद्देनजर रखते हुए क्लास स्टार्ट की जा रही है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। देखिए, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया था या इसके प्रतिपादक कौन थे? तो एडवर्ड एल थार्नडाइक थे। और ये थार्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो यह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कई बार ये ट्रेंड पूछा हुआ है कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ये थार्नडाइक कहाँ के थे? तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। ये प्रयोग प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के प्रतिपादक थार्नडाइक महोदय हैं। और ये थार्नडाइक महोदय किस पे प्रयोग करते हैं? तो भूखी बिल्ली पर। बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली थी, ये याद रखिएगा। और इसमें उद्दीपक क्या था? मृत मछली या मांस का टुकड़ा। तो याद रखिएगा, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में थार्नडाइक महोदय जो प्रतिपादक होते हैं, उसमें उद्दीपक क्या होता है? तो मृत मछली या मांस का टुकड़ा होता है। ऐसे क्वेश्चन ट्रेंड करता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे उद्दीपक कौन है? तो उद्दीपक दोस्तों मछली है, यानी कि मृत मछली है। और अनुक्रिया यानी कि रिस्पांस दोस्तों बिल्ली। और ये कब प्रतिपादित किया गया था? तो 1913 में। ये डेट याद रखिएगा कि कब किया गया था। तो 1913 में दोस्तों। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो एडवर्ड एल थार्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। यह एक पशु मनोवैज्ञानिक भी थे और ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो एडवर्ड एल थार्नडाइक थे। ये एक पशु मनोवैज्ञानिक भी थे और कहाँ के निवासी थे? तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो देखते हैं, चलते हैं इनके प्रयोग पे। बिल्ली और मछली पे ये कैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का प्रयोग किए थे। दोस्तों एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बिल्ली को बंद कर देते हैं कौन? थार्नडाइक महोदय। और वो बिल्ली कैसी होती है? तो भूखी बिल्ली होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिल्ली कैसी थी? तो बिल्ली भूखी बिल्ली थी। तो अनुक्रिया, यहाँ अनुक्रिया रिस्पांस था। और दोस्तों मछली क्या थी? उद्दीपक थी। इसीलिए मछली और बिल्ली के बीच में दोस्तों एस आर बॉन्ड, क्या एस आर बॉन्ड बन जाता है और इसी को एस आर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा। अभी दोस्तों इसके जो अन्य उपनाम है आगे हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। तो एस आर थ्योरी, इसको दोस्तों आर एस थ्योरी मत कर दीजिएगा। अगर आर एस थ्योरी कर देंगे तो ये दोस्तों स्किनर का चला जाएगा। आगे जो मनोवैज्ञानिक और हम पढ़ाएंगे उसमें। तो इसको ये क्रम याद रखिएगा। ये थार्नडाइक का एस आर थ्योरी है, ना कि आर एस थ्योरी। तो याद रखिएगा, एस आर, एस का मतलब डायरेक्ट पूछता है तो उद्दीपक से मतलब है इसका। आर अनुक्रिया यानी कि रिस्पांस से है। तो बॉक्स में भूखी बिल्ली को बंद कर देते हैं थार्नडाइक महोदय और बाहर एक मृत मछली यानी कि मांस का टुकड़ा रख देते हैं। और यहाँ पे लीवर लगा होता है। तो भूखी बिल्ली क्या करती है? मछली को देखकर तड़पड़ाती है, क्योंकि वो तो बिल्ली भूखी थी। जैसे कि मान लीजिए आप अगर भूखे हैं तो आपके सामने रसगुल्ले रख दिया जाएगा, तो आपके अंदर जो लालच बनेगी तो वही क्या होगा? आपके लिए उद्दीपक का काम क्या होगा? तो कौन सा होगा? तो वह रसगुल्ला होगा। तो इसीलिए भूखी बिल्ली के लिए उद्दीपक क्या था? मृत मछली यानी कि मांस का टुकड़ा था। तो ये बॉक्स के अंदर तड़फड़ा रही थी, फड़फड़ा रही थी इस मछली को खाने के लिए, क्योंकि भूखी बिल्ली थी। तो क्या होता है कि जब ये लीवर एक लगा होता है तो इसका पैर लीवर पे पड़ जाता है और बॉक्स खुल जाता है और जाकर मछली को खा लेती है। तो इसी तरह थार्नडाइक महोदय क्या करते हैं? कई बार प्रयोग करते हैं। भूखी, जब जब भूखी बिल्ली होती है उसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। और भूखी बिल्ली क्या करती है कि बार बार अब क्या करती है कि लीवर पे अपना पैर रखती है और लीवर खुल जाता है, यानी कि बॉक्स खुल जाती है तो मछली को खा जाती है। तो वही कहा गया है कि थार्नडाइक महोदय प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसीलिए दिए थे। अगर कोई व्यक्ति बार बार प्रयास करता है, उसे असफलता मिलने के बाद अगर बार बार प्रयास करता है तो उसे अंततः क्या होती है? सफलता मिलती है।
इसीलिए कहा गया है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये दिए गए हैं। प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट दोस्तों, अगर बार बार आप अभ्यास करेंगे तो आपको उसमें परिपूर्णता मिलेगी। तो चलते हैं, देख लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये दोस्तों अमेरिकी मनोवैज्ञानिक 1913, ये सब याद रखिएगा। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोवैज्ञानिक में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो किस प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों, सीखने का प्रतिपादन किस मनोविज्ञान में किए थे थॉर्नडाइक महोदय? तो उनके पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम दोस्तों, तो इनके अन्य नाम दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सबको 5 स्टार बना लीजिए, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो थॉर्नडाइक का है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत को भी इस नाम से जाना जाता है, तो किसका है? तो थॉर्नडाइक का है। उद्दीपक अनुक्रिया दोस्तों, अगर दे देगा कि उद्दीपक अनुक्रिया में दोस्तों इसमें एस क्या है या आर क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, या एस निम्न में से है? तो एस याद रखिएगा, उद्दीपक एस है स्टिमुलस, अनुक्रिया यानी कि आर है रिस्पांस। तो एसआर थ्योरी, इसको एसआर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। आरएस थ्योरी मत करिएगा, ये दूसरे मनोवैज्ञानिक का हो जाएगा, तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा कि एसआर थ्योरी किसका है? थॉर्नडाइक महोदय का है। इसी को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। संयोजनवाद का सिद्धांत दोस्तों थॉर्नडाइक का है। आवृत्ति का सिद्धांत भी इन्हीं के नाम से जाना जाता है। अधिगम का बंध सिद्धांत और संबंधवाद का सिद्धांत दोस्तों, जब उद्दीपक और अनुक्रिया में जो बंध बनती है उसी को बंध का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो अनुक्रिया है यानी कि आर और जो उद्दीपक है एस, तो यही एस आर यानी कि एस आर बॉन्ड बन जाता है। एस आर, ये क्रम याद रखिएगा, आर एस मत करिएगा, इसलिए बार बार बता रहे हैं कि आर एस दोस्तों दूसरे मनोवैज्ञानिक का है, वो हम लोग वो भी पढ़ेंगे। तो देखिए इससे क्या होता है, कई बार बिल्ली पिंजड़े में अनेक क्रिया करती है। अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपन को प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी से सीखा जाता है, तो अनुबंधन कहलाता है। वही दोस्तों एसआर दोनों में क्या हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाती है, उसी को अनुबंधन सिद्धांत या बंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लास्ट में दोस्तों हम लोग दोस्तों क्वेश्चन भी करेंगे, आप लोग को आइडिया लग जाएगा कि हाँ कैसा प्रश्न बनता है। तो इसके सिद्धांत के गुण क्या निकल कर आते हैं? जो बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए और बच्चों की त्रुटि संभव हो जाती है और शुद्ध उच्चारण बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। तो बार बार प्रयास करने से अगर बच्चे को यानी कि बालक को असफलता मिलती है, तो बार बार प्रयास करने से उस बालक को क्या हो जाती है, सफलता मिल जाती है। तो वही दिया गया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दोस्तों। थॉर्नडाइक के नियम देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो थॉर्नडाइक के अगर नियम पूछ दे, सिर्फ और सिर्फ पूछे कि थॉर्नडाइक के कुल कितने नियम हैं, तो कुल नियम दोस्तों मुख्य नियम 3 और गौण नियम 5। तो यानी कि थॉर्नडाइक के कुल नियम की बात करेगा तो आप लोग बताएंगे 8 प्रकार के। ठीक दोस्तों, जब कुल नियम की बात करेगा, अगर पूछ देगा थॉर्नडाइक के मुख्य नियम या प्राथमिक नियम, तो मुख्य नियम को ही प्राथमिक नियम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं या थॉर्नडाइक के प्राथमिक कितने नियम हैं? तो 3 हैं। और थॉर्नडाइक के गौण नियम कितने हैं? तो 5 हैं, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो बहुत लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि थॉर्नडाइक के नियम में हम कितने प्रकार के मारे, तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक के अगर कुल नियम की बात करेगा तो मुख्य नियम गौण नियम को जोड़कर यानी कि 8 नियम कुल नियम हो जाएगा। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम की बात करेगा या प्राथमिक नियम की बात करेगा तो 3 प्रकार के मारेंगे। अगर थॉर्नडाइक के गौण नियम की बात करेगा तो 5 प्रकार के मारेंगे। तो चलते हैं, मुख्य नियम कौन है, थॉर्नडाइक के नियम कौन है, और दोस्तों इसी टॉपिक में हम बता देंगे क्वेश्चन कैसे बनेगा मुख्य नियम से और गौण नियम से। तो नियम में तो आप लोग पता चल गया होगा कितने प्रकार के हम मारेंगे। तो मुख्य नियम तत्परता का नियम होता है, अभ्यास का नियम होता है और प्रभाव का नियम। गौण नियम मनोवृत्ति का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम।
तो दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है, पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा गौड़ नियम नहीं है, तो दोस्तों इसमें से 3 दे देगा, इसी में से 3 देगा और इसमें से 1 देगा। तो गौड़ नियम, तो मुख्य नियम आप लोग याद रखिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो गौड़ नियम निम्न में से नहीं है, तो 3 ठो इसमें से कोई दे देगा, 1 इसमें से देगा। तो आप लोग मार देंगे कि कौन नहीं है। दे देगा कि मुख्य नियम, निम्न में से मुख्य नियम नहीं है, तो 3 ये तो दिया रहेगा और 1 इसमें से दे देगा, तो आप मार दीजिएगा कि कौन नहीं है। तो तत्परता का नियम होता क्या है दोस्तों, तो तत्परता का नियम दोस्तों यह होता है कि मान लीजिए अगर कोई बालक किसी काम को करने के लिए तत्पर है तो तभी वह सीखेगा, अन्यथा नहीं सीखेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई घोड़ा बंधा हुआ है खूंटा से, तालाब में उसको पानी पिलाने के लिए उसका मालिक लेकर जाता है, तो वो घोड़ा तभी जाएगा जब उसको पीने का इच्छुक हो, यानी कि तत्पर होगा। तो इसीलिए इसी तरह कहा गया है कि अगर बालक को जबरदस्ती हम क्लास में तो भेज देंगे, लेकिन उसका पढ़ने का मन रहेगा तभी वो तत्पर यानी कि पढ़ने का इच्छुक रखेगा, अन्यथा नहीं रखेगा। तो उसी को तत्परता का नियम के नाम से जाना जाता है। अभ्यास का नियम क्या कहलाता है दोस्तों, इसके अभ्यास के नियम से भी क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से उपयोग अनुपयोग किसका है। तो अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक उपयोग का नियम होता है, एक अनुपयोग का नियम होता है। तो याद रखिएगा कि अभ्यास के 2 नियम कौन कौन है, उपयोग और अनुपयोग। तो अभ्यास का नियम यही कहा गया है इसके अंदर कि अगर कोई हारमोनिया बालक बजा रहा है या कंप्यूटर पर टाइपिंग सीख रहा है, तो दोस्तों तब तक सीखेगा जब तक वो अभ्यास करेगा, तो उसको उपयोग के नियम के अंतर्गत आ जाएगा। अगर वो छोड़ देता है तो अनुपयोग हो जाएगा। तो वही है अभ्यास का नियम, प्रैक्टिस में भी परफेक्ट दोस्तों, जितना वो सीखेगा उतना परिपूर्ण होगा। तो याद रखिएगा कि अभ्यास के नियम में उपयोग का नियम और अनुपयोग नियम आते हैं। प्रभाव का नियम दोस्तों, देखिए दोस्तों, प्रभाव का नियम उसी पे पड़ेगा अगर बालक को किसी चीज़ में परिपूर्ण किया जाए। जैसे कि मान लीजिए प्रभाव के नियम को दोस्तों ये कई बार ट्रेंड किया हुआ प्रश्न है कि दंड व पुरस्कार का नियम किसे कहा जाता है। तो दंड और पुरस्कार का नियम प्रभाव के नियम को कहा जाता है। संतोष और असंतोष का नियम प्रभाव के नियम। तो किसी बालक को दंड दे रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा, किसी बालक को पुरस्कार दे रहे हैं तो वो काम करेगा। तो वही है, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रभाव का नियम दोस्तों। तो संतोष और असंतोष किसके नियम है, प्रभाव के नियम है। दंड और पुरस्कार किसे कहते हैं, प्रभाव के नियम। सुख दुख प्रभाव के नियम। तो आई होप दोस्तों तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम आप लोग को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये मुख्य नियम 3 और गौड़ नियम 5 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है। तो थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक है, तो थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, अमेरिका देश के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम बताए, देखिए यहाँ पे दिया है मुख्य नियम, मुख्य नियम या प्राथमिक नियम 3, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में किस जानवर का प्रयोग किया, तो किस जानवर का प्रयोग किया, तो बिल्ली पर। बिल्ली कैसी थी, तो बिल्ली भूखी थी, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत कौन सा है दोस्तों, प्रयत्न तथा भूल, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, अनुबंधन का, संबंधवाद का सिद्धांत, सब ये आएगा। गेस्टाल्टवाद, क्लास थ्योरी, मनोविश्लेषण, हर एक मनोवैज्ञानिक के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब ये हम लोग दोस्तों याद कर लेंगे। इसी तरह बस आप लोग चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, बहुत ही शानदार तरीके से ये क्लास चलने वाली है। सीखने के नियम किसने प्रतिपादित किया, तो सीखने के नियम थॉर्नडाइक ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया, तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, तो थॉर्नडाइक महोदय ने। ये दोस्तों याद रखिएगा अनुक्रिया उद्दीपक नहीं होगा, जब अनुक्रिया उद्दीपक हो जाएगा तो दूसरे मनोवैज्ञानिक का हो जाएगा। तो याद रखिएगा एसआर थ्योरी हो जाएगा। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनेगा कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में कौन सा स्टिमुलस या एस है, तो उद्दीपक क्या है, एस है, अनुक्रिया क्या है, आर यानी कि रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआर सिद्धांत किसने दिया, देखिए एसआर सिद्धांत आ गया और जब आरएस आ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ये भी हो जाएगा कि ये भी क्वेश्चन बनेगा कि इसमें तो मान लीजिए थॉर्नडाइक हो गया,
लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि थार्नडाइक ने किस सिद्धांत पत्रिका दिए थे दोस्तों। तो थार्नडाइक ने किसका सिद्धांत दिए, तो ऑप्शन में रहेगा RS भी रहेगा, SR भी अगर रहेगा तो याद रखिएगा SR मारेंगे, ना कि RS मारेंगे। RS दूसरे मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। बार बार बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है। अधिगम का बंद सिद्धांत किसने दिया, तो बंद सिद्धांत थार्नडाइक महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार्नडाइक ने सीखने के कितने गौड़ नियम बताएं। तो दोस्तों अब बताइए गौड़ नियम कितने हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि थार्नडाइक ने सीखने के कितने गौड़ नियम बताए हैं, ABCD। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोग के पास सही समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।